बीती 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। बागेश्वर बाबा के ड्रीम प्रोजेक्ट कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करते हैं। वैसे प्रधानमंत्री बहुत बिजी किस्म के आदमी हैं, उन्हें यूं ही कहीं आने जाने का वक्त नहीं मिलता। मणिपुर को तो देखा ही है आपने, इसे जलते हुए 2 साल होने को है, पर मोदी जी के पास समय नहीं मिला कि वो वहाँ जा सके। लेकिन हमारे मोदी जी बाबा बागेश्वर के हॉस्पिटल का शिलान्यास करने पहुंच जाते हैं, अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास एक अलग तरह का पीएम है जो गाय, गंगा और गरीब की बात करते हैं। वो दिल से सेवा करते हैं। जब हमने छोटा सा न्योता दिया, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। आपको क्या लग रहा है, पीएम मोदी क्या सिर्फ हॉस्पिटल का शिलान्यास करने बागेश्वर धाम पहुंचे थे? अगर हाँ, तो यहाँ आप थोड़े गलत हैं। शिलान्यास तो बस एक बहाना था। मोदी जी को इसके जरिए असल में बिहार का विधानसभा चुनाव साधना था। अब आप कहेंगे बागेश्वर धाम जाने का बिहार चुनाव से क्या कनेक्शन है? रुकिए, समझाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। राजनीतिक पार्टियां सियासी बिछाद बिछाने में जुटी हैं, तो वहीं बीजेपी अपना पुराना धार्मिक एजेंडा सेट करने में लगी है। अब बीजेपी एजेंडा सेट करेगी कैसे? इसके लिए बीजेपी को चाहिए ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, ऐसे लोग जिनकी बातें लोग सुनते हो। अब हिंदुओं को बहलाना है तो उसके लिए हिंदू बाबाओं की जरूरत है। देखिए ना, बिहार में चुनाव आते ही संघ प्रमुख से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और श्री श्री रविशंकर का बिहार में कार्यक्रम शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 6 मार्च को बिहार के गोपालगंज पहुंच चुके हैं। यहाँ बागेश्वर सरकार 5 दिनों तक हनुमत कथा सुनाएंगे। इसके लिए गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित श्री राम जानकी मठ को आस्था का केंद्र बनाया गया है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ भारी भीड़ को देखते हुए सिर्फ एक दिन के लिए दिव्य दरबार का भी आयोजन किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वे यहाँ देश के हिंदुओं को जगाने आए हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया के 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी पार्टी के लिए नहीं आते हैं, न किसी के लिए वोट मांगने आते हैं, बल्कि हिंदुओं के अलग को जगाने आते हैं। अब कोई जाकर बाबा से पूछ ले कि ये हिंदुओं के अलग को तभी क्यों जगाते हैं जब चुनाव होता है, तो इनकी सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी। खैर, आपको बता दें कि गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। इस तरह लालू यादव के गढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा का बयान देकर सियासी संदेश देने की कवायद की है। इधर धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने के साथ ही आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। रविशंकर 3 दिन तक राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान औरंगाबाद और पटना में उनके सत्संग के कार्यक्रम के आयोजन होने हैं। बिहार पहुंचने पर श्री श्री रविशंकर ने 6 मार्च की शाम बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात किया। इसके बाद रविशंकर ने कहा कि बिहार अब पिछड़ा राज्य नहीं रहा, अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ ऐसे ऊर्जावान नेता हैं जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन दो के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बीजेपी का एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। मोहन भागवत 5 दिनों के बिहार दौरे पर पहले से ही हैं। 6 मार्च को सुपौल में उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन किया और 9 मार्च तक मुजफ्फरपुर में ही कैंप करने वाले हैं। इस दौरान भागवत संघ के स्वयंसेवकों और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात और संवाद करेंगे। भागवत ने बिहार दौरे से सियासी संदेश देना शुरू कर दिया है। भागवत बिहार के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी कितनी नर्वस है। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। असल में बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए काफी चुनौतियों से भरा है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां का सियासी समीकरण बीजेपी साफ नहीं पाई है। अभी तक बीजेपी यहां अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकी है। वो जेडीयू के सहारे ही राजनीतिक संभावना तलाशती रही है, लेकिन अब अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने की कवायद में है। इसके लिए वो नए नए तरह के प्रयोग कर रही है। बाबाओं का बिहार में अचानक से आगमन इसी का नतीजा है। आरजेडी ने तो साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी का ये सियासी प्रयोग है और बीजेपी बाबाओं के जरिए बिहार चुनाव जीतना चाहती है। अब बीजेपी का ये दांव कितना सफल रहेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल आप देखते जाइए चुनाव जीतने के लिए बीजेपी क्या क्या करती है।